कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? रात के 12 बज रहे हैं, आप बेड पर लेटे हो, फ़ोन साइड में रख दिए। रूम में बिल्कुल साइलेंस है, लेकिन आपका दिमाग जैसे उसके अंदर ट्रैफिक लगा हुआ हो। कल क्या होगा? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मैंने वहाँ वो बात क्यों कह दी? काश मैंने थोड़ा अलग बिहेव किया होता। कल का काम खराब हो गया तो फ्यूचर में मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं? और सबसे अजीब बात पता है क्या है? आप जितना सोच कर सोल्यूशन निकालना चाहते हो, उतना ही दिमाग नया क्वेश्चन निकालता रहता है। एक क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं, उसके पहले नया 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आप घड़ी देखते हो, 1 बज गया, फिर 2 बज गया और अचानक से आपको रियलाइज़ होता है मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ये होता है तो बिलीव मी, आप अकेले बंदे नहीं हो। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देता है जो या तो पास्ट में हो चुकी है या फ्यूचर में शायद कभी नहीं होगी। आज हम समझेंगे ओवर थिंकिंग होती क्यों है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 5 प्रैक्टिकल स्टेप जिसको आप अपनी डेली लाइफ में एक्चुअली यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है। अगर कल इंटरव्यू है और आप सोच रहे हो कि ये प्रिपेयर करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो ये नॉर्मल थिंकिंग है। अगर कल एग्ज़ाम है और आप प्लान बना रहे हो कि आज क्या पढ़ना है, ये भी थिंकिंग नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब थिंकिंग का कोई एंड ही नहीं होता। आप एक ही सिचुएशन को बार बार एनालाइज करते हो, सेम कन्वर्जेशन, सेम मिस्टेक, सेम फेयर, सेम फ्यूचर सिनेरियो, और हर बार दिमाग कहता है एक बार और सोच लेता हूँ, शायद इस बार आंसर मिल जाए, लेकिन आंसर मिलता नहीं है। बस एंजाइटी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया, उसने मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। रियलिटी, उसने रिप्लाई नहीं किया बस, लेकिन दिमाग तुरंत ही स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद वो मुझसे अवॉइड कर रहा है, शायद अब हमारी फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं रही। ध्यान दो, आपके पास एक फैक्ट था, रिप्लाई नहीं आया, लेकिन दिमाग ने उस फैक्ट के ऊपर 10 स्टोरी बना दी और फिर आप उन स्टोरी को सच समझकर टेंशन लेने लगे। यही ओवर थिंकिंग का ट्रैप है। थॉट को फैक्ट मत समझो। जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत ही उस पर बिलीव मत करो। खुद से एक सवाल पूछो, इस बात का कोई प्रूफ है? मान लो एक थॉट आया है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। प्रूफ है? नहीं है ना। हो सकता है अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन क्या आपके फ्यूचर का 100% आपको पता है? नहीं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब लोग मुझे जज कर रहा है। प्रूफ है? नहीं। क्या आपने सबके दिमाग को रीड करके रखा है? नहीं। एक्चुअल में हम अक्सर ये अज्यूम कर लेते हैं कि लोग हमारे बारे में उतना ही सोच रहा है जितना हम खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में हर इंसान अपनी प्रॉब्लम में बिजी है। आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, दूसरा इंसान अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। इसीलिए हर थॉट को फैक्ट समझना बंद करो। एक लाइन याद रखो, मेरे दिमाग में थॉट आया है, इसका मतलब ये सच नहीं है। थॉट एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, प्रिडिक्शन हो सकता है, फेयर हो सकता है, लेकिन फैक्ट नहीं हो सकता। और जब आप थॉट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो तो उसे ब्लाइंडली बिलीव करना बंद कर देते हो, तब ओवर थिंकिंग की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। पास्ट को रिवाइंड करना बंद करो। अब ओवर थिंकिंग का दूसरा बड़ा सोर्सेस है पास्ट। कभी आपने नोटिस किया, कुछ कन्वर्सेशन सालों पुरानी होती है लेकिन हम उन्हें आज भी याद करते हैं। उस दिन मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, मैंने वहाँ चुप क्यों रह गया, मैंने उस इंसान पर भरोसा क्यों किया, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। और फिर दिमाग एक इमेजिनरी वर्जन बना लेता है जहाँ आप पास्ट में जाकर सब कुछ सही कर देते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पास्ट में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। आप रिवाइंड कर सकते हो लेकिन सीन चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पास्ट को बार बार पनिश करने के लिए यूज़ मत करो, उसे सीखने के लिए यूज़ करो। अगर आपने गलती की है तो खुद से पूछो, मेरी गलती क्या थी, फिर इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्या डिफेंस करूँगा। बस ये 3 क्वेश्चन पास्ट को यूज़फुल बना देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे काश काश काश, तो आप अपना प्रेजेंट भी लूज कर दोगे। एक लाइन याद रखना, पास्ट लेसन देने के लिए है, लाइफ टाइम पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। आपने मिस्टेक की है, ठीक है, आप परफेक्ट नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। गलती का मतलब ये नहीं कि आप खराब इंसान हो। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, आपको कुछ सिखाना था। जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो। अब तीसरा स्टेप, और मेरे हिसाब से ये सबसे पावरफुल है। जब भी ओवर थिंकिंग हो, एक पेपर निकालो और 2 कलम्स बनाओ। पहला मेरे कंट्रोल में जो है, दूसरा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में कम्प्लीटली नहीं है। इंटरव्यूअर्स क्या सोचेगा, आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है।
लेकिन प्रिपरेशन आपके कंट्रोल में है, टाइम पर जाना आपके कंट्रोल में है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके कंट्रोल में है, अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना आपके कंट्रोल में है। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी को मैसेज करते हो, वो रिप्लाई करेगा या नहीं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप हर 2 मिनट में अपने फ़ोन चेक करोगे या नहीं ये आपके कंट्रोल में है। कोई आपको पसंद करेगा या नहीं ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अपना बिहेवियर रिस्पेक्टफुली रखोगे या नहीं ये कंट्रोल में है। यही डिफरेंस समझना है, क्योंकि हम अक्सर अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता, और फिर हम कंप्लेन करते हैं मैं इतना स्ट्रेस क्यों हूँ। स्ट्रेस का एक रीज़न भी है, हम इम्पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर ले लेते हैं। आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे इंसान का मूड कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्यूचर में एग्जैक्ट क्या होगा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आज आप क्या करोगे ये आपके कंट्रोल में है। इसीलिए जब माइंड बोले कल क्या होगा, खुद से बोलो कल का काम कल, आज मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर एक छोटा सा एक्शन लो, क्योंकि एक्शन ओवर थिंकिंग का नेचुरल अपोजिट होता है। हर थॉट को तुरंत अटेंशन मत दो। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, अगर आपके दिमाग में पूरे दिन थॉट से भरा हुआ रहता है तो हर थॉट को तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश मत करो। एक फिक्स टाइम रखो, फॉर एग्जांपल शाम के 7:30 से 7:45 तक, सिर्फ 15 मिनट। इसको आप अपना थिंकिंग टाइम मान सकते हो। दिन में थॉट आया है कल जो मीटिंग है उसका क्या होगा, आप बोलो ठीक है इसके बारे में 7:30 बजे बात करते हैं। थॉट आया उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है इसके बारे में मैं 7:30 बजे के बाद देखूंगा। पहले आपको लगेगा ये काम नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन ये सीखने लगती है कि हर थॉट को तुरंत अटेंशन नहीं मिलनी है। और एक और इम्पोर्टेंट हैबिट, थॉट को लिखो, दिमाग में मत घुमाओ, पेपर पर लिखो। मैं पैसों के लिए वरीड हूँ, कैरियर को लेकर कंफ्यूज हूँ, रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हूँ। जब थॉट लिखा होता है तो वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, आप देख पाते हो कि प्रॉब्लम क्या है। और कई बार जिस चीज़ों को हम दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं, पेपर पर लिखने पर हमें पता चलता है एक्चुअल में प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी जितने हमने बना के रखा था। कभी कभी हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें बस थॉट को दिमाग से बाहर निकालना होता है। अब लास्ट स्टेप, बॉडी को मूवमेंट करो। और ये सिंपल लेकिन लोग इग्नोर बहुत करते हैं। बॉडी, मूव योर बॉडी। जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, बेड पर परे परे फ़ोन स्क्रॉल करते रहना हर बार सोल्यूशन नहीं है। उठो, थोड़ा वॉक करो, रूम से बाहर जाओ, फेस वॉश करो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो और एक्सरसाइज करो। अपने इन्वॉल्वमेंट को चेंज करो, क्योंकि माइंड और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी नींद और डेली लाइफ रूटीन आपके मूड और स्ट्रेस को अफेक्ट कर सकता है। और एक और चीज़, अगर आप पूरे दिन आइसोलेट हो, कम मोमेंट है, नींद भी अच्छा नहीं है और पूरे दिन कंटिन्यूसली नेगेटिव कंटेंट अज्यूम कर रहे हो, तो दिमाग को क्लाम रखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ब्रेन को सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो से फिक्स करने की कोशिश मत करो, कभी कभी बेसिक चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है। सही नींद, सही घूमना फिरना, थोड़ा सनलाइट में जाना और लोगों से बात करना और अपने दिन को स्ट्रक्चर देना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ओवर थिंकिंग इतनी इंटरेस्टेड हो गए हो तो आपकी स्लीप, आपकी वर्क, आपकी रिलेशनशिप, डेली लाइफ सीरियसली अफेक्ट हो रही है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल ओके है। थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर सकते हो, वीकनेस नहीं है। कभी कभी माइंड को भी सपोर्ट चाहिए होता है। अब एक बात जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको अपने हर थॉट का आंसर नहीं चाहिए। सीरियसली, हर क्वेश्चन का आंसर आज नहीं मिलेगा, हर सिचुएशन का सलूशन अभी नहीं मिलेगा। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कुछ डिसीजन गलत होंगे, कुछ रिलेशनशिप ख़त्म होंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस होगी और फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी होगी। लाइफ अनकर्टेन है और शायद इसी अनकर्टेन को एक्सेप्ट करना ओवर थिंकिंग कम करने का एक बड़ा स्टेप है। हम सोचते हैं पहले मुझे सब कुछ समझना है फिर मैं रिलैक्स करूँगा, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता। कभी कभी पहला स्टेप लेना पड़ता है, फिर क्लैरिटी आती है। आपको पूरी स्टेयरकेस नहीं दिखनी चाहिए, कभी कभी सिर्फ नेक्स्ट स्टेप ही देखना इनफ होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग जब ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करे तो ये 5 चीज़ें याद रखना। नंबर 1, थॉट को फैक्ट मत समझो, पूछो क्या प्रूफ है। नंबर 2, पास्ट से लेसन लो, पनिशमेंट नहीं। जो हो गया उसे सीखो और आगे बढ़ो। नंबर 3, जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो, जो कंट्रोल में नहीं है उसके साथ एज बना के रखो। नंबर 4, थॉट को लिखो, हर थॉट को तुरंत ही अटेंशन देना जरूरी नहीं है। नंबर 5, बॉडी को मूवमेंट रखो, अपनी माइंड के साथ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखो। और आज रात जब आप बेड पर जाओगे और दिमाग फिर से बोलेगा कल क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा,
उससे ऐसा क्यों कहा। तो एक डीप ब्रेथ लेना और खुद से कहना, मुझे अभी हर चीज़ का आंसर नहीं चाहिए। जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर काम करूँगा, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं हर मिनट में कंट्रोल में आने की कोशिश नहीं करूँगा। क्योंकि ज़िंदगी का हर प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम को टाइम सॉल्व कर देता है, कुछ को एक्सपीरियंस और कुछ को एक्सेप्टेंस। आपके दिमाग आपके एनिमी नहीं है, बस उसे हर वक्त ड्राइव की सीट पर बैठाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी थॉट को आने दो, उन्हें देखो और फिर जाने दो। आपके हर थॉट आपकी रियलिटी नहीं है। और याद रखो, ओवर थिंकिंग से लाइफ सॉल्व नहीं होती। लाइफ कब चेंज होती है, जब थिंकिंग के बाद एक्शन आता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो कमेंट में एक वर्ड लिखना, कंट्रोल। और अगर आपके फ्रेंड में या फैमिली में ऐसे मेंबर है जो हर वक्त छोटी छोटी बातों पे सोचता रहता है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। हो सकता है आज उसे इसी बात की ज़रूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।